हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं मीतू शुक्ला आज आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कि हम लोग धनतेरस क्यों मनाते हैं, किस लिए धनतेरस मनाया जाता है, कब से इसका शुरुआत हुआ। मैं आज आप लोग को बताने जा रही हूँ। ये मेरे वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लास्ट से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी पता चलेगा कि हम लोग का धनतेरस क्यों मनाते हैं और कब मनाते हैं और कैसे मनाना चाहिए। मैं ये बताने जा रही हूँ। ज़्यादा न देर करते हुए मैं शुरू कर रही हूँ। धनतेरस इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन जो कुबेर जी हैं उनको आशीर्वाद दिए थे महादेव कि जाइए आप। कुबेर जो था सो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उनको महादेव ने ये आशीर्वाद दिया कि हे कुबेर, आपको क्या चाहिए। कुबेर ने ये वरदान मांगा कि हे महादेव, ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा कभी ये भंडार खाली ना हो। महादेव उनको आशीर्वाद दिए। तब से कुबेर भगवान का ही पूजा होने लगा और इसी धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से धनवंतरी का अवतार हुआ था, निकले थे धनवंतरी भगवान। धनवंतरी भगवान क्या है? एक विष्णु भगवान का ही अवतार है धनवंतरी, जो उनके शंख चक्र पद्म और उनके हाथ में विराजमान है और सोने का कलश लिए हुए हैं धनवंतरी भगवान। इसलिए हम लोग को धनवंतरी का भी फोटो दीपावली में खरीदना चाहिए। माता जो लक्ष्मी थी सो इसी धनतेरस के दिन वो भी महादेव का अनन्य भक्त थी। तो उनका सोना का घर बना हुआ था माँ लक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी बोली कि मैं जा रही हूँ अपने पार्वती, सबसे बड़ी जो बहन है सो पार्वती है, उनके यहाँ मैं न्योता देने जा रही हूँ हे विष्णु भगवान। विष्णु भगवान बोले कि ठीक है, जाइए आप न्योता दे करके आइए। माँ लक्ष्मी गई न्योता देने, तो वहाँ पर गई पार्वती जी और महादेव बैठे हुए थे कैलाश पर। खुले आसमान में महादेव का तना कोई घर है न द्वार है। वहाँ पर पार्वती बहुत खुशी खुशी बैठी हुई थी अपने महादेव के पास। वहाँ पर लक्ष्मी पहुँची और लक्ष्मी कहने लगी कि हे मेरे पार्वती बहन, तुमको आना होगा क्योंकि मेरे विष्णु भगवान है, मेरे लिए सोने का महल तैयार किए हैं, आपको जरूर ही आना होगा। और इसका गृहवास जो हो रहा है वो धनतेरस को ही हो रहा है, आपको जरूर ही आना पड़ेगा। पार्वती बोली कि ठीक है। उसी क्रम में देखी लक्ष्मी की ये तो खुली आसमान में बैठी है और मेरे विष्णु भगवान तो मेरे लिए सोना का महल तैयार किए हैं। उसी समय जो लक्ष्मी थी सो बहुत उनको लगा कि मेरे विष्णु भगवान कितने अच्छे हैं। अपने पति का बड़ाई करते जा रही थी मैया भवानी से, मैया गौरी से। तो मैया गौरी तो सब बहन में बड़ी है, बहुत शांत और सुशील और ज्ञानवान है। माँ चुपचाप सुने जा रही थी मेरी माँ जगदम्बा। लेकिन जब सुना नहीं किया तो हो जाता है ना दोस्तों, कोई बात बार बार कहा जाता है तो उसका असर दिमाग में तो हो ही जाता है। माँ भवानी से बार बार लक्ष्मी कह रही है कि तुम्हारा पति कैसा है, बौरा हुआ है, नगण्य रहता है, न माता है न पिता है, और ऐसा है कि एक अपना पत्नी के लिए घर भी नहीं बनाया है। और मेरे विष्णु भगवान को देखो, माँ लक्ष्मी तो माँ लक्ष्मी है, पूरे गहने से सजी हुई थी, सोना और हीरे का गहने से सजी हुई थी। और यहाँ पार्वती जी को सब बता रही है और उनको कह भी रही है कि तुम्हारा बहुरावा कैसा है कि तुमको कुछ गहना नहीं दिया है, कुछ भी गहना नहीं दिया है, कुछ भी जेवर नहीं दिया है। कान में भी तुम रुद्राक्ष पहनी हो, गला में भी रुद्राक्ष पहनी हो, हाथ में भी रुद्राक्ष पहनी हो। बहन ये सब क्या है? मेरे विष्णु भगवान को देखो कि मेरे लिए सोने का महल तैयार किए हैं और गहने से मुझे लदी हुई हूँ। कितने मुझे गहने बनवा कर दिए हैं मेरे विष्णु भगवान ने। आपका भोला क्या करता है? सही में लोग कहता है कि ये भोला ही रह जाएगा, सारे दुनिया को देता है, तुमको क्या देता है? माँ जगदम्बा तो एकदम रूठ गई, तिलमिला गई, बार बार अपना घर का बखान कर रही थी, अपना जेवर का बखान कर रही थी। माँ जगदम्बा तिलमिला गई। उसके बाद में पार्वती जी ने को न्योता दी माँ लक्ष्मी और चली गई अपने बैकुंठ में। यहाँ पर जो माँ भवानी थी, जब जाने के बाद लक्ष्मी चली गई तो महादेव पूछे कि कब का निमंत्रण है, कब जाना है लक्ष्मी के यहाँ। पार्वती जी महादेव से बात ही नहीं कर रही है। तो महादेव बोले कि
क्यों नहीं आप बात कर रही है? ऐसा क्या हुआ लक्ष्मी के आने से कि आप बात नहीं कर रही है? बार बार महादेव को आग्रह करने पर पार्वती जी बोली कि देखिए, तो कोई भी आता है हमको छोटा बना करके चल जाता है। आप ऐसा हैं कि अपने भक्त को पूरा भर देते हैं और अपने लिए ना एक घर बनवाए हैं, ना हमको भी कुछ गाना गुड़िया कुछ दिए हैं जेवर कि मैं पहन सकूं। कोई भी मेरी सखी आती है, बहन आती है, हमको नीचे बना करके चल जाती है। क्या महादेव आप क्या करते हैं? आज मैं बहुत दुखी हूँ आपसे। तीनों लोगों का स्वामी है और मुझे खुले आसमान में बैठा दिए हैं। वहाँ पर देखिए विष्णु भगवान को कितना अच्छा महल बनवाए हैं सोना के अपने लक्ष्मी के लिए। बार बार वो अपना सोना का जो घर बना हुआ है, महल बना है, उसका बखान कर रही थी मेरे सामने में लक्ष्मी। बार बार अपना जेवर गहना को दर्शा रही थी मेरे सामने में। क्या महादेव मुझको कैसा आप जिंदगी दिए हैं? मुझे जिंदगी भर यही सुनना पड़ेगा? हर मनुष्य के सामने, हर किसी के सामने मुझे छोटा होना पड़ेगा? पार्वती जी इतनी दुखी हो गई थी कि अपने महादेव को इस तरह से कहने लगी। महादेव को लगा कि हो मेरी पार्वती को आज बहुत दुख हुआ है, ये दूसरे के भ्रम में भूल गई है, दूसरा कोई ताना दिया उसी में जो मेरी पार्वती है सो मार्ग से भटक गई। ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी पार्वती जी फिर से खुश हो जाए, मेरी गौरी। महादेव बोले कि हे पार्वती आपको क्या चाहिए? पार्वती जी बोली कि वही सब गहना चाहिए कि जो कि लक्ष्मी पहनी हुई है, और वही महल चाहिए कि जो विष्णु भगवान पार्वती जी लक्ष्मी जी के लिए बनवाए हैं, वही हमको चाहिए। तो महादेव बोले कि इतना ही सब बात के लिए मुझसे आप बात नहीं कर रही है? ये कौन सा बड़ा बात है पार्वती? कोई बड़ा बात नहीं। आप जाइए सीधे कुबेर से कहिएगा, कुबेर मेरा भक्त है, उससे बोलिएगा कि जो आप गहना लक्ष्मी को दिए हैं वही सेम गहना मुझे दे दीजिए। पार्वती जी बोली कि क्या लेकर के जाऊंगी मैं? कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगी कुबेर के सामने जो उससे मैं गहना मांगूंगी? महादेव बोले कि पैसा दीजिए। पैसा तो मेरे पास है नहीं, मैं क्या दूं? पार्वती जी बोली कि वही तो मैं कह रही हूँ कि आपके पास क्या है जो मुझे दीजिएगा। महादेव फिर हंसने लगे और बोले कि ठीक है। इतना सा भभूत लेकर के एक चुटकी भभूत दिए और पार्वती के जो आचरा का कोना था उस पर रख दिए। रख करके बोले कि हे पार्वती, यही सा भभूत लेकर के जाना और कुबेर से बोलना कि इसी का मुझे गहना दे दो, जितना जेवर लक्ष्मी पहनी है उतना ही जेवर मुझे दे दो। पार्वती जी फिर मन में उनको गुस्सा हो गया, बोली कि क्या महादेव, क्या मुझे बुड़बक बना रहे हैं? इतना सा मैं ले करके जाऊंगी भभूति तो क्या मुझे देगा कुबेर? इसका क्या देगा मुझे? महादेव बोले कि आप ले कर को तो जाइए सही, वहाँ ले करके पहुँच जाइए कुबेर के दुकान में और वहाँ पर बोलिएगा। उस दिन था धनतेरस। सुबह सुबह मैया भवानी बोली कि ठीक है, हम तो लेकर के जा रही हूँ, अब आगे आप जानिए। वहाँ पर भी कुबेर मुझे हंस दिया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? इतना बात बोल करके पार्वती जी चली गई भभूति को ले करके, और कुबेर से बोली कि ये कुबेर, ये भभूति ले लो और मुझे इसके बदले में उतना गहना दे दो कि जितना तुमने लक्ष्मी को दिया है, जो अपने गिरिवास पर पहनी हुई है। कुबेर क्या किया कि वो वहाँ पर भभूति था सो अपने तराजू पर, एक तराजू पर बोला कि माँ जगदम्बा इस भभूति को रखिए, इसके बदले मैं गहना को आपको दे रही हूँ। कुबेर गहना निकालते गया, इधर माँ जगदम्बा भभूति थोड़ा सा आंचल में ही सट गया था, थोड़ा सा इस तरह से चुटकी से उठाई भभूति को और रख दी उसके तराजू पर कुबेर का। अब उतना जो गहना था, भभूति था, उतना जो भभूति चढ़ाने के बाद चुटकी भर बोर करके भभूति जो चढ़ा उसका तराजू में, उसके बदले कुबेर का सारा जो दुकान का था जो गहना चढ़ गया। लेकिन वो गहना का जो पलरा था सो उठा रहा और जो भभूति का पलरा था सो नीचे का नीचे रह गया। पूरा गहना चढ़ गया। अब क्या होगा? कहते कहते एक कथा को मेरे जो बदन का रोंगटे हैं सो खड़े हो जा रहे हैं। दोस्तों, मेरे महादेव का कैसा दया है। तो जब चढ़ गया पूरा गहना तो कुबेर देख रहा है माँ गौरी को और माँ गौरी देख रही है कुबेर को और अपने महादेव को याद करने लगी कि मैंने अपने महादेव को कितना छोटा समझती थी, कितना मैंने उनको बोली
लक्ष्मी के गहना देख करके और कुबेर भी अपने महादेव को याद करने लगा, क्योंकि कुबेर तो शिव भक्त था। याद करने लगा कि क्या बाबा भोला, अब मैं क्या पार्वती जी को दूं और ना दूं, सो आप ही बतलाइए। ये तो सारा दुकान का जो गहना है सो चढ़ गया, और जो पलरा है सो नीचे का नीचे रह गया भभूति वाला, और पूरा जेवर चढ़ने के बाद भी ये जो पलरा है से उठा का उठा ही रह गया। महादेव तो वहाँ बैठे, त्रिकाल दर्शी देवों को देव महादेव वहाँ पर पूरा कहानी वो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जगदम्बा को तो उनको दिखाना था अपना शक्ति, कि अपना पति के बहुत ही, दोस्तों हर स्त्री का होता है, अपना पति को समझ नहीं सकती है, समझ सकती है कि मेरा पति माने कुछ हैसियत नहीं है, लेकिन जो पति जो होता है पति पति ही होता है, उसका कोई बराबरी दुनिया में नहीं कर सकता है। वहाँ से माँ जगदम्बा को महादेव वहाँ अपन शक्ति भेजे, और माँ भवानी कहने लगी कि ये कुबेर तुम क्या करो कि मेरा जो भभूति है सो दे दो, और तुम अपना गहना वापस कर लो। मैंने इसी गहना के चलते मैंने पति को कितना गुस्सा की, कितना कोसी, और देखिए मेरे महादेव का कृपा करुणा दया सिंधु का चुटकी भभूति में है। इसका भजन भी है दोस्तों। कैलाश के निवासी नमन बार बार है, आए शरण तिहार प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमन बार बार तू, आए शरण तिहार प्रभु तार तार तू। बखान क्या करूं इस राख ढेर का, बखान क्या करूं इस राख ढेर का। चुटकू भभूति में है खजाना कुबेर का। ए ओमकार ए मोमकार सोमकार तू, आए शरण तिहार प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहार शंभु तार तार तू। इस तरह से जो कुबेर था सो अपने महादेव को पुकारने लगा, और महादेव से कहने लगा कि हे करुणा सिंधु, आपकी कैसी दया है प्रभु। मेरे स्वामी मेरे शंभु जो पार्वती थी से उनको आंखों से आंसू गिरने लगा, और बोली कि कुबेर तुम अपना गहना रख लो, मैं जैसा भी हूँ वैसा ही हूँ, वैसा ही ठीक हूँ, इसी तरह से मुझे रहने दो। और अपना चुटकी भभूति का जो थी सो अपना रखी, अपने फिर आंचल में रखी, और महादेव के पास आई। महादेव के पास आई तो महादेव मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती जी शर्माई हुई थी, क्योंकि बहुत उनको गुस्सा आ गया था लक्ष्मी के गहना देखने के बाद। पार्वती जी ने अपने स्वामी के पैर पर गिरी और क्षमा मांगी कि हे स्वामी, मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका जो दुनिया में है बखान कोई बराबरी नहीं कर सकता है, त्रिभुवन में जो है ना, ब्रह्मांड में कोई बराबरी नहीं कर सकता है स्वामी। आप मैं कोटि जन्म ले लूं, लेकिन आप ही मेरा स्वामी बनिएगा। इस तरह कर से क्षमा मांगी। इसीलिए जब पार्वती जी है महागौरी के रूप में उनका जो पूजा होता है, बहुत दयालु है माँ, बहुत सरल है, बहुत सीधी है मेरी माता, इसलिए महागौरी के रूप में माँ पार्वती जी का पूजा होता है। और सब में बड़ी मानी जाती है मेरी माँ भवानी, और बड़ी है भी। दोस्तों ये कथा बहुत ही सुंदर है और रियल कथा है शिव महापुराण का। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और मिलती हूँ अगले वीडियो में कि गहना तो पार्वती जी नहीं पहन सकी, कुबेर के यहाँ गई तो अपना महादेव का शक्ति देखकर ही अपना भभूति लेकर लौट गई। दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि कैसे महादेव उनके लिए सोने का महल बनाए, सो मैं दूसरे वीडियो में कथा को बताऊंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने वाणी को श्री महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ।